इतिहास की तरफ आएंगे। मतलब हर रोज हफ्ता में एक दिन लगभग हिंदी होगा, क्योंकि एक दिन पढ़ के, ठीक है, हिंदी जो है ना वो लगभग हर क्लास में 10th में जो पढ़ेगा वही चीज़ें रिपीट होगी, केवल बुक का जो सिलेबस है वो चेंज मिलेगा। बाकी व्याकरण में तो वही संधि रहेगा, वही समास रहेगा, थोड़ा एडवांस लेवल है तो हफ्ता में एक दिन टाइम दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बाद में हम 2 दिन टाइम कर लेंगे, या फिर मंडे को छुट्टी रहता है तो मंडे को थोड़ा पहले बुला लेंगे। मंडे को मेरा छुट्टी रहता है स्कूल में, मंडे को थोड़ा पहले बुला लेंगे या मॉर्निंग में बुला लेंगे और कंबाइन रूटीन पूरा करा देंगे। ठीक, क्योंकि मैनेज करना जरूरी है। इंटर में पूर्ण रूप से हम ही पढ़ाने वाले हैं, इंटर में तो कोई दूसरा टीचर मिलेगा नहीं। मैट्रिक में अलग अलग टीचर की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इंटर में नहीं की जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों से होने वाला नहीं। तो इसलिए मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से कवर किए जाए। आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो एकदम शुरू से है, और उस टॉपिक का नाम क्या है? इंग्लिश। ऐसा क्या है कि इंग्लिश हम लोगों को पढ़ना पड़ता है? हम लोग तो इंडियन होते हैं, हमारा घर कहाँ है? इंडिया। और एक इंडियन होकर के हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसकी विशेषता है? क्या जरूरी है हमारे लिए? हर कोई चाहता है इंग्लिश सीखे, इंग्लिश बोलना है। आप में से आप नहीं चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं, लेकिन आता नहीं। क्या ऐसा है जो जरूरी है? तो वो बातें भी हम करेंगे। पहली बात तो इंग्लिश है क्या? तो सिंपल सा एक शब्द में बोला जाए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज ही इंग्लिश शब्द है। लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा। क्या बोलते हैं? भाषा। अच्छा, बाहर में जाएंगे, जो पढ़ने जाते हैं जो बच्चे सीतामढ़ी में, तो आपको लगता होगा वहां पे इंग्लिश में पढ़ाते हो, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैक्सिमम जगहों पे जो सीबीएसई वाले हैं उनको अगर आप छोड़ देंगे तो जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो इंग्लिश को इंग्लिश बोलते ही नहीं, वो अंग्रेजी बोलते हैं। और इंग्लिश को अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो अंग्रेजी हिंदी का मतलब है तो इंग्लिश ही, लेकिन वो हिंदी रूप है उसका, ना कि इंग्लिश रूप। बाकी सीबीएसई वाले से आप कभी नहीं सुनेंगे इंग्लिश को अंग्रेजी, उससे इंग्लिश ही सुनेंगे। और इसके मैक्सिमम डिफिनेशन आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हम अगर पूछते हैं कि व्हाट इज नाउन, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा किसी व्यक्ति, जानवर, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो वो हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश व्याकरण पढ़ा रहे हैं? अब कहिएगा सर ऐसा थोड़ी होता होगा, तो आप क्या करिए ना, किसी का कॉपी मांग लीजिए जो सीतामढ़ी पढ़ते होंगे, और उस कॉपी में आप देख लीजिए, तो ऐसा ही मिलेगा। खैर हम प्रयास करेंगे कि दोनों तरीके से आपको लिखा दे, लेकिन मेरा जो डिफिनेशन मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। वर्ड मीनिंग लिखा देंगे ऐसे अलग से, वो आपका काम है याद कर लेना। वर्ड मीनिंग जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा मजबूती होगी भाषा पर। इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है, अगर मान लो हमने कोई शब्द बोला, जैसे एक करछुल है शब्द है, अब किसी व्यक्ति को पता ही नहीं करछुल क्या है तो क्या लाएगा? मैं पहली बार जब दिल्ली गया था तो मुझे एक आदमी ने बोला कांदा ले आओ। अब कांदा क्या है पता है? प्याज को बोला जाता है। अब पूरा रूम मेरे सामने प्याज पड़ा हुआ है, पूरा रूम घूम रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, उसने मिला ही नहीं। सामने वाला सब पूछ रहा है, बोला वही ना पड़ा हुआ है, कांदा ले लो। फिर यहाँ देख रहे चारों तरफ, अब देख रहे इधर प्याज है, इधर मुही रखा हुआ है, अब कांदा है कहाँ? ये तो ये वो चीज है यार। अब चूंकि मुझे नहीं पता था इसलिए हम जान नहीं रहे। तो इंग्लिश भी कुछ ऐसा ही है, ग्रामेटिकली नॉलेज होना ये अलग बात है, लेकिन शब्दों का नॉलेज के बिना आप ग्रामर क्या सीखेंगे? आपको भाषा का एक पॉइंट भी नहीं है, तो शब्दों को जानना जरूरी है। और इंग्लिश भाषा का जन्म कहाँ होगा? इंग्लिश भाषा कहाँ की भाषा है? जैसे हम कहाँ के लोग हैं? इंडिया के, हिंदुस्तान के, तो हमारी भाषा क्या है? हिंदी।
हिंदुस्तानी भाषा हिंदी। वैसे ही इंग्लिश जो है वो एक देश, किसी न किसी देश की तो भाषा होगी। तो ये कौन से देश की भाषा है? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के कई रूप है, कई लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर आप उसमें डिटेल में जानेंगे तो जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, तो हम अभी जियोग्राफी की तरफ नहीं जाएंगे, सिंपल सा आपको बता देते हैं। इसी को इंग्लैंड बोलते हैं, अंतर है थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसमें अभी डिटेल में जाने वाले हैं नहीं। इसी को इंग्लैंड बोलते हैं, इसी को यूके बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। और इसी को कई जगह ब्रिटेन बोला जाता है, ब्रिटेन, ठीक। तो अलग अलग नाम है। आप इतना समझ लीजिए कि इंग्लिश जो है इंग्लैंड से जन्म लिया हुआ है। अब इंग्लिश जन्म लिया तो इंग्लिश एक भाषा बना, एक लैंग्वेज बना। तो इंग्लिश को पहली बार किसी ने तो संरक्षण किया होगा, कंपाइल किया होगा, जिसकी वजह से ये क्या है, आज इतना आगे आ गया। और इसको हम लोग अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 70 से ज्यादा देशों में, 100 से ज्यादा देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। क्यों है? क्योंकि ये कॉमनवेल्थ का लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? कॉमनवेल्थ का लैंग्वेज है। अब एक नया शब्द आया कॉमनवेल्थ, नहीं सुने थे आज तक, धीरे धीरे सीखेंगे। कॉमनवेल्थ क्या है? तो जितने भी देश जो किसका गुलाम रहा, ब्रिटेन का, क्या रहा, कॉलोनी रहा। कॉलोनी मतलब उपनिवेश, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपनिवेश। टेंथ में पढ़े हैं ना, उपनिवेश किसे कहते हैं, नहीं पढ़े हैं? जब कोई बड़ा या ताकतवर देश किसी छोटे, गरीब, कमजोर देश पर अधिकार जमा लेता है तो उसी को हम कॉलोनी या उपनिवेश कहते हैं। तो हमारे ऊपर किसने अधिकार किया था? ब्रिटेन ने। तो हम उसका क्या थे? उपनिवेश थे, यानी कॉलोनी थे। तो हमारे जैसे हम अकेले नहीं थे, बसों में 100 से ज्यादा देश थे। अभी भी 10-20 है ऐसे देश जिसमें अंग्रेज का राज चलता है। तुम सारे राष्ट्र जो आजाद हो गए, ब्रिटेन से मुक्त हो गए, ब्रिटेन ने उसको आजादी दे दी, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ देश। तो इन सभी राष्ट्रों में चूंकि अंग्रेजों ने शासन किया तो अपने भाषा में ही शासन किया होगा, सारे कागजात अपने भाषा में लाया और लंबे टाइम तक शासन किया, तो लोग वहां रहते क्या सीख गया? इंग्लिश सीख गया। और आज उन सभी देशों का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है ही, और आज भी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा लैंग्वेज है, ठीक। इसीलिए इंग्लिश जरूरी है, ठीक। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया इंग्लिश की बात। अब बात मेरा यहाँ आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या होता है? सवाल क्या आता है? लैंग्वेज के, लैंग्वेज क्या होता है? क्या होता है भाषा? क्या होता है? कुछ तो होता होगा, नहीं पता है, नहीं पता है। भाषा तो सिंपल सी बात है, हम बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, आप स्पीकिंग कर रहे हैं। तो इस बीच में कुछ तो ऐसा चीज होगा जो चेंज हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। क्या ऐसा है जो हम दोनों के बीच क्या कर रहा है? एक कन्वर्सेशन, मतलब जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो उस बीच में हमारे बीच जब वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, तो हमारा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, सूचना आपके अंदर जा रही है। आपको अभी समझ में आया जैसे कॉमनवेल्थ, अभी समझ में आया इंग्लिश, यूके, ब्रिटेन, क्या लैंग्वेज। तो कुछ शब्द आप जो सीखे वो कैसे सीखे? हम बोले, आप सीखे। तो जब हमारे बात को आप समझते हैं तो जिस माध्यम से समझते हैं उसी माध्यम को क्या बोलते हैं? भाषा, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी नहीं बताना है। लैंग्वेज क्या होता है? एक
दूसरे को बातों को समझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला या समझाने के लिए प्रयोग होने वाला साधन को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज या भाषा बोलते हैं। सिंपल से शब्दों में हम बोल सकते हैं लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। बातचीत के माध्यम को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक, ऐसा ये मत समझिए कि हिंदी में भी काम आ जाएगा। और हिंदी का पहला चैप्टर है भाषा, बातचीत, चैप्टर का नाम है। जब आप 12th में पढ़ेंगे पहला चैप्टर, तो चैप्टर का नाम ही क्या है? बातचीत। तो वहां भी यही परिभाषा मिलेगा, डिफिनेशन अलग अलग नहीं होता। ठीक, अब सवाल है लैंग्वेज को समझ गए हैं, लेकिन लैंग्वेज को हम कितने प्रकार से रख सकते हैं? तो लैंग्वेज के लिए हमारे पास टोटल 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते जिसके द्वारा हम अपने लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। पहला लैंग्वेज होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, और तीसरा होता है साइन लैंग्वेज। वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है? ठीक, वर्बल का मतलब हो गया मौखिक। मौखिक जानते हैं आप? मौखिक जानते हैं? हम मुंह बंद करके समझा सकते हैं, उसको मौखिक बोलेंगे। हाँ, जब बोल के किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मौखिक। और जब लिख के करेंगे तो लिख के। उसी को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल। और साइड का मतलब संकेतिक, यानी संकेत के द्वारा, इशारा के द्वारा। पता है गांव के बच्चे जहां भीड़ होता है वहां जाके क्या बोलेगा? क्लास में सर्दी के ना जानेगा, देखो लेगा तंगा वो लकड़ी, मतलब हो गया, इसे कर दिया मतलब समझ गया कि क्या कर रहा है, जाने के लिए। क्या वहां पे भाषा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? बात ट्रांसफर हो गई। तो जब बात ट्रांसफर हो गया इसका मतलब वहां भाषा लग गया। और भाषा कैसा है? साइन। उन्होंने इशारा करके इधर से उधर जाने की बात करी। किसी ने लिख करके किया, हम तो इतने सारे चीजें लिख के ही समझा रहे, तो लिखित हो गया। और अगला क्या होता है? मौखिक। ये तीनों में कोई विशेष अंतर नहीं, किसी का भी उपयोग करेंगे हम बात सेम ही होगा। हम बोल के एक्सप्लेन करें, लिख के एक्सप्लेन करें, बात वही। लेकिन बोलने के लिए तो हम बोलेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे अभी हम बोल रहे हैं हिंदी भाषा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई फ्रेंच बोलेगा, अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लिखित का प्रयोग करते हैं तो भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं। और लिखित में हमारे देश में चले जाने वाला 2 सबसे ज्यादा प्रचलित स्क्रिप्ट है। क्या है? थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जानिए, धीरे धीरे जान जाइएगा। एक दिन में इतना वर्ड मीनिंग है कि सब नहीं सीख सकते हैं, लेकिन साल भर अगर 5-10 ऐसे 5-10 इसमें सीख लिया और सोचिए 365 दिन, तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना सीखेंगे। और हर रोज जरूरी थोड़ी है 5 ही मिलेगा, किसी दिन 10 भी मिल जाएगा, किसी दिन नहीं भी मिलेगा। तो एवरेज 5-10 के आसपास भी सीखेंगे तो 1000 से प्लस में सीख लेंगे। ठीक, स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? और आप जानते हैं लिपि क्या होता है? एक होता है देवनागरी, नाम सुने होंगे। जो हमारा हिंदी भाषा है, जितने भी हिंदी में लिखा हुआ टर्म्स है, टर्म्स यानी शब्द, वो सारा किस भाषा में लिखा हुआ है? भाषा बोले हिंदी भाषा है। और लिपि कौन सा है? देवनागरी। और दूसरा क्या होता है? रोमन स्क्रिप्ट। रोमन स्क्रिप्ट मतलब अंग्रेजी। तो जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, बोलते हैं ना हमारा भाषा क्या है? हिंदी। लिपि क्या है? देवनागरी। वैसे ही भाषा क्या है? इंग्लिश। लिपि क्या है? रोमन। ठीक, अब कहिएगा कि सर देवनागरी और रोमन अलग अलग स्क्रिप्ट क्यों बोला गया? हम एक ही बोल देते कि ये हिंदी लिपि है और ये इंग्लिश लिपि है। तो
तो संस्कृत तो लैंग्वेज अलग हो जाता है, संस्कृत की भाषा अलग है कि हिंदी ही है? संस्कृत अलग भाषा है या हिंदी है? अलग है। उसका भी लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी अलग भाषा है, उसका भी लिपि क्या है? देवनागरी। नेपाली अलग भाषा है, नेपाल का भी किताब आप पढ़ के देख लीजिएगा, कभी बगल में है तो हम जा ही सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो है। सारा शब्द ऐसा ही लिखा रहेगा देव, लेकिन उसको पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज कौन सा है? नेपाली। तो हम एक स्क्रिप्ट से कई सारे भाषा को लिख सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा अभी हिंदी बोलाता है, लिखाता है, वो स्क्रिप्ट में हम लोग रोमन यूज करते हैं, लेकिन भाषा क्या होता है? हिंदी का। अब रोमन में कोई हिंदी लिख सकता है? तो मोबाइल पे टाइप करने वाला लिखता ही है, लिख सकता नहीं है, लिखता ही है। जैसे अगर किसी को बोलना है हाँ, तो वो ऐसे लिखेगा हाँ, ना कि ऐसे लिखेगा, क्योंकि मोबाइल में ये लिखना बहुत टफ है, ये लिखना इजी है, लिख देगा, हो गया। अब ये हिंदी है या इंग्लिश का लिपि है? ये तो रोमन है ना, लेकिन हम तो इसी का प्रयोग करते हैं, और लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश तो है नहीं, हिंदी है। तो इसीलिए हम अलग अलग स्क्रिप्ट में भी अलग अलग भाषा का यूज कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, देवनागरी में एक बड़ा खासियत है। देवनागरी लिपि जहां भी लिखाता है, देवनागरी में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि जो लिखेंगे वही प्रोनाउंस होगा। प्रोनाउंस मतलब बुलाएगा, जो हम बोले लिखे वही बुलाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इंग्लिश में परिवर्तन ही परिवर्तन दिखता है। बहुत सारे जगहों पे लिखाता कुछ और है, पढ़ाता कुछ और है। एक सबसे सिंपल शब्द हम ले लेते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, कितने लोग जानते हैं? लोग। क्या लिखा हुआ है? इसका हिंदी क्या होता है? जानना। आई नो, मैं जानता हूं, बट नो, क्या इसमें एन ओ से ही नो हो जाता कि नहीं? के फालतू में है, डब्ल्यू फालतू में है, पढ़ा कुछ और रहा है, लिखा कुछ और रहा है। जैसे बहुत सारे लोग तो इसको गलत पढ़ते भी है। ये क्या लिखा हुआ है? वॉल। अभी आप भी गलत कर, उसको वॉक बोलते हैं। कभी सुने हैं? मूवी वगैरह देखिए तो क्या बोलेगा? जॉगिंग पे जाइए या वॉक पे गया। कभी ये नहीं बोलेगा वॉक पे गया, बोलते क्या है? वॉक पे गया, वॉकिंग करने गया। तो जो वॉक हुआ तो ये कहाँ गया? तो इंग्लिश में एक बड़ी सी ये समस्या है, बुलाता कई बार, हर जगह नहीं लेकिन मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि लिखा स्पेलिंग कुछ और होता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, और अगर आप ऐसा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और वैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। फिर कहिएगा हमारे यहाँ इसकी क्या इतनी जरूरत है? तो हमारे यहाँ इसलिए जरूरत है क्योंकि इसके बिना हमारा ज्यादा काम नहीं होता। हमारे मैक्सिमम, आज आप कहीं भी देख लीजिए, मोबाइल यूज करिए 100% इंग्लिश में मिलेगा। आप अन्य कोई भी यूज करिए, क्या मिलेगा? इंग्लिश में मिलेगा। ठीक, तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।